अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलः मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। सभी आराध्य गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सीतोपलादी चूर्ण, एन इनोवेटिव अप्रोच, अ डिवाइन अप्रोच, एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जी हाँ, बिल्कुल यही हमारा विषय है। आपको लगेगा सीतोपलादी चूर्ण के विषय में ये क्या बोलेंगे, तो दोस्तों जितना सीतोपलादी चूर्ण के बारे में बोला जा सकता है उतना शायद ही अन्य किसी कल्प के बारे में बोला जा सकता है। इतना सामर्थ्य इस सीतोपलादी चूर्ण में है, यदि हम उस परिप्रेक्ष्य में, उस एंगल से उसे देख पाए, समझ पाए, सोच पाए तो इस माध्यम से आज मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस प्रकार से एक कल्प का अध्ययन किया जाना चाहिए। अनेक मेथडोलॉजी से उसके अनेक वैद्य बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से एक कल्प को डिस्कवर करते हैं, वो कैसे एक्ट करता है इसकी खोज करते हैं। उसमें से कुछ मेरे अपने सिद्धांत की मैंने विकसित किए हुए हैं, सभी अपने गुरुओं से सीख कर फिर अपना उस पर अध्ययन करने से, जो पारायण करने से जो सामर्थ्य प्राप्त होता है, उसके बलबूते पर आदमी एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ काम करने लगता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने सीतोपलादी इस चूर्ण के विषय में बात करनी चाहिए। तो हम फिर से कोई भी कल्प में के बारे में जब चर्चा करेंगे तो द्रव्यों के बारे में चर्चा न करते हुए सर्वप्रथम वो कौन से अधिकरण में आया है, ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। जैसे आप कौन से थिएटर में मूवी देख रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं, क्या खाते हुए देख रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मायने करता है। यदि थिएटर अच्छा है लेकिन आपको कंपनी देने वाला गलत है तो भी प्रॉब्लम है। आपको कंपनी देने वाला अच्छा है लेकिन थिएटर बहुत ही आउटडेटेड है तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक इसी तरह द्रव्यों का, कल्पों का अध्ययन यदि किसी एक ही चीज़ को फोकस करके किया जाए तो उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है जब पार्टनर भी परफेक्ट हो, थिएटर भी परफेक्ट हो, समय भी परफेक्ट हो, एवरीथिंग इज़ डिवाइन, राइट। तो कल्प को कुछ उसी तरह से हम आज समझेंगे। और ये कोई और दूसरा कल्प नहीं है, सीतोपलादी चूर्ण है। सीतोपलादी चूर्ण को ही क्यों लिया गया है, अब पहले इस पर आते हैं कि ये बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड कल्प है। इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कल्प है कि जो भी कोई आयुर्वेद को मानते हैं, पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं, उनको भी ये पता होता है कि सर्दी खांसी में सीतोपलादी चूर्ण देना चाहिए। दगड़ू तेली या बाकी के आयुर्वेदिक मेडिकल्स इनको तो छोड़ ही दो, लेकिन सब लोग उसे इसी तरह से यूज़ करते हैं। 75% वैद्य तक उसे सर्दी, खांसी, कास, श्वास, प्रतिशाय, इतना तक इस कल्प को सीमित रखते हैं। लेकिन इस कल्प की मर्यादा क्या है, कितने उच्चतम कोटि का कल्प है, ये जब मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आएगा। तो पहले इसका स्थानाधिकरण देख लेते हैं, प्रकरण अधिकरण देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। ये मूलतः सीतोपलादी चूर्ण आया है राजयक्ष्मा चिकित्सा में। सबसे पहली बात, ये आया कहाँ पर है उसको देखिए। व्हाट इज द प्लेस वेयर दिस कल्प इज प्लेस्ड? राजयक्ष्मा चिकित्सा। उसमें भी उसकी विशिष्ट अवस्था दी है उन्होंने कि राजयक्ष्मा चिकित्सा में उसको कब यूज करना है, तो कोष्ठ शोधन होने के पश्चात कास, श्वास, स्वरक्षय आदि लक्षण जब निर्माण होते हैं या रहते हैं, तब उसमें सीतोपलादी चूर्ण का यूज करने के लिए बताया गया है। उसको राजयक्ष्मा के पेशेंट में भी या कास श्वास के पेशेंट में भी डायरेक्टली सीतोपलादी चूर्ण का निर्देश नहीं है। तो उसे एक विशिष्ट अवस्था प्राप्त होने के बाद कोष्ठ शोधन होने के बाद जब वात पित्तोत्तर अवस्था प्राप्त होती है या रहती है शेष रुग्ण में, तो उसी अवस्था में सीतोपलादी चूर्ण का देने का निर्देश है। अब राजयक्ष्मा पे आते हैं। राजयक्ष्मा ऐसा क्या है कि ऐसे बहुत सारे संदर्भ है दोस्तों। यदि आप शुरुआत पे देखोगे उसकी, तो स क्रोधो निश्वास रूपेण मूर्तिमान निसृतो मुखात, इस प्रकार से उसकी शुरुआत कही है कि क्रोध के रूप में निःसृत होकर वो मुख से जब बाहर निकला है तो यक्ष्मा की उत्पत्ति हुई है। या स यक्ष्मा हुंकृतो अश्विभ्याम मानुषम लोकम आगता, अश्विनीभ्याम ने हुंकृत कर कर उसको मनुष्य लोक में लाया है। इसका सीधा सा अर्थ आप लेके चलोगे तो, और बहुत दूसरे भी संदर्भ है, इतना हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा विषय कुछ अलग है।
तो सीधा सा अर्थ है यक्ष्मा इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। आज जो भी कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस दिख रहे हैं, से फिर चाहे वो कोविड ले लो, स्वाइन फ्लू ले लो, रेगुलर इन्फ्लुएंजा ले लो, जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं यक्ष्मा के श्रेणी में आते हैं। इसके कारण भी वैसे ही है। यक्ष्मा के यदि आप कारण देख लो तो अयथा बलम आरंभम, वेग संधारणम, धातु क्षय और विषमाशन, ये कारण ही तो इम्यूनिटी कम करने के बेसिक फैक्टर्स हैं। और यही वजह है यक्ष्मा की। ये चतुर्विध कारण जो है, इन पे आपने काबू पा लिया, ये नहीं किया तो आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज छू ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये आप देखिए, आप खुद भी अयथा बलम आरंभम कर रहे हैं क्या, डिटेल सूची दी है उन्होंने, क्या क्या है वो चीज़ें। वेग संधारण हो रहा है क्या, क्षय हो रहा है क्या बॉडी में किसी और धातुओं का, सप्त धातुओं का, विषमाशन है क्या। विषमाशन की अनेक अनेक व्याख्याएं हैं। प्रमिताशन को भी विषमाशन की श्रेणी में लाया गया है, अध्यशन को भी माना गया है। तो वैसा कुछ हो रहा है क्या आप में भी और आपके पेशेंट्स में भी। जब भी आप पेशेंट को हेतु लेंगे लोगे ना आज से, तो पहले सोचना कि ये हेतु आप में भी है क्या, मार्क करके रखिएगा। भले ही आपको वो व्याधि नहीं दिख रहा हो आपके अंदर, लेकिन अणु ही प्रथमम भूतवा कहा गया है। अणु स्वरूप में वो व्याधि की अभिव्यक्ति हो चुकी है, सिर्फ वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो उसमें से भी सीखिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। इसलिए डिवाइन वैद्यत्व इस कोर्स का मीनिंग ये है कि लिव चरक, चरक के ऊपर सिर्फ निरूपण मत कीजिए, उसको जिए, उसको जीना है, आचरण में लाना है। तो इस प्रकार एक यक्ष्मा का अलग दृष्टिकोण, एक अलग सोच कि इन्फेक्शियस डिजीजेस जो भी है वो यक्ष्मा की श्रेणी में आ सकती हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस इज इक्वल टू यक्ष्मा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ सबसेट ऑफ यक्ष्मा। यक्ष्मा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर ये आते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्पेक्ट्रम में नहीं आती लेकिन यक्ष्मा में आती हैं। तो वो सब भी हमें देखनी है। अब यक्ष्मा में मूल यदि देखा जाए तो धात्वाग्निमांद्य ये उसका मूल है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर धात्वाग्निमांद्य हो रहा है वहाँ पर यक्ष्मा के रूप में कोई व्याधि मैनिफेस्ट हो रहा है, हो सकता है। धात्वाग्निमांद्य को ही पकड़ के चलेंगे तो प्रमेह, जीर्ण ज्वर, ऐसी तीन चीज़ें हो गई। मतलब यक्ष्मा, प्रमेह और जीर्ण ज्वर, इन तीनों चीज़ों में हमें धात्वाग्निमांद्य, सातों ही धातु का मांद्य होना अग्नि का, ये मद्देनजर रखना है हमेशा। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अभी ये सब बताने का कारण ये है कि अब जब हम सीतोपलादी चूर्ण को प्रॉपरली देखेंगे तो ये चीज़ें हमें बहुत काम में आएगी। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने उसका अधिकरण देख लिया, स्थानाधिकरण, प्रकरण अधिकरण देख लिया, वात पित्तोत्तर अवस्था में उसको शोधन के पश्चात यूज़ करना है देख लिया, इन्फेक्शियस डिजीजेस में उसका यूज़ किया जा सकता है ये समझ लिया, प्रमेह, जीर्ण ज्वर, यक्ष्मा, इन तीनों में तो उसका इस्तेमाल करना है ये भी देख लिया। इस प्रकार से उसको हम लेके चलेंगे तो आगे हम बढ़ सकते हैं। अब प्रॉपर सीतोपलादी चूर्ण में हम आएंगे कि सीतोपलादी चूर्ण में कौन से घटक है, कौन से द्रव्य हैं। तो सीतोपलाम तुगाक्षरीम पिप्पलिम बहुलाम त्वचा अंत्यादुर्ध्वम द्विगुणितम लेहयेत मधुसर्पिषा। अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, द ब्यूटी, इधर ही ब्यूटी है, दिस इज द हैक। इसको समझ लिया तो कल्प पूरा समझ में आ जाएगा। सीतोपला, वंशलोचन, पिप्पली, एला, त्वचा, 5 ही चीज़ें हैं। नीचे से ऊपर लेकर चलते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 8 भाग, 16 भाग। त्वचा, दालचीनी, बहुलाम, एला 2 भाग, पिप्पली 4 भाग, तुगाक्षरी यानी कि वंशलोचन 8 भाग, और सीतोपलाम, सीतोपला यानी कि शर्करा 16 भाग। इस प्रकार से ये इस तरह से इसका गणित किया हुआ है। अब आपको सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ना चाहिए कि ये ऐसा 1, 2, 4, 8, 16 क्यों किया हुआ है, सबको समभाग में क्यों नहीं लिया गया, और लिया ही गया है 1:2:4, तो फिर उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल प्रश्न पढ़ना चाहिए। और ऐसा उत्तर कहीं भी चक्रपाणी में नहीं है, न गंगाधर में, न कहीं और है। ये खोज है जो हमने की हुई है। तो खोज कुछ इस तरह से है कि पहला भाग है दालचीनी जो कि रस रक्त धात्वाग्नि पे काम करती है। सेकंड है एला, ये मांस धात्वाग्नि पे काम करता है। पिप्पली, मेद धात्वाग्नि। वंशलोचन, उसका रचना देखे तो अस्थि मज्जा धात्वाग्नि। और सीतोपला, शर्करा, शुक्र, सर्वव्यापी शुक्र, उसके ऊपर काम करता है। मतलब ये सातों धातु अग्नि पे काम करने वाले 5 द्रव्य हैं। अब इसका प्रमाण भी वैसे ही दिया है। दालचीनी का 1 भाग है क्या, क्योंकि उसको ज़्यादा दूर जाना नहीं है, रस रक्त पे ही काम करना है। एला को थोड़ा और दूर जाना है, इसलिए माउंस। फिर पिप्पली, पिप्पली को मेद तक जाना है, इसलिए उसको 4 भाग दे दिए हैं। फिर आता है वंशलोचन, उसको और थोड़ा दूर जाना है, इसलिए 8 भाग उसको दे दिए हैं।
और लास्ट में है शर्करा, जिसको शुक्र तक उसकी रीच बढ़ानी है, इसलिए फिर उसको 16 भाग दे दिए। इस प्रकार से सातों ही धात्वाग्नि पर ये सीतोपलादि काम करता है और बखूबी काम करता है। इसमें पुनः शर्करा को भी देख लीजिए। जो शर्करा हम यूज़ कर रहे हैं वो खंड शर्करा है, जो कफ की वर्धक नहीं है, कफ बढ़ाएगी नहीं, सिर्फ आपको बल देने का काम करेगी। शुक्र की पुष्टि करेगी लेकिन कफ को विकृत नहीं करेगी। ऐसा वाग्भट में दिया हुआ है कि कुछ ऐसे मधुर रसात्मक द्रव्य है जो कफवर्धक नहीं होते, तो उसमें सीतोपला का एक नंबर आता है। तो इस प्रकार द्रव्य के इस सिर्फ रचना को देखकर हमें इतना पता चल जाएगा सूत्राधिकरण से ही कि ये द्रव्य सातों धात्वाग्नि पे काम कर रहा है। वो करते हुए धातु को बल भी दे रहा है, सीतोपला है उसमें सबसे ज़्यादा, तो धातुओं को बल दे रहा है, लेकिन अतिरिक्त शर्करा बढ़ा नहीं रहा है। बॉडी का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, पाचन इसका आसानी से हो जाएगा। मतलब धात्वाग्नि का दीपन भी कर रहा है और साइड बाय साइड पोषण भी कर रहा है धातुओं का। व्हाट अ ब्यूटी कि आपको उसका अग्नि भी बढ़ा रहा है हर एक स्तर पे जाकर, और उसका ब्रूहण भी करते जा रहा है, गंदगी भी साफ करते जा रहा है और अच्छी चीज़ें वहाँ पर भरते भी चले जा रहे हैं। सफाई भी हो रही है, घर की स्वीपिंग भी हो रही है, और साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल चद्दर भी उस रूम में बिछाई जा रही है। नज़ारा तो देखिए कितनी ब्यूटी उसमें आ रही है। ठीक वैसे ही प्रकार की ब्यूटी, डिविनिटी अंदर सीतोपलादि क्रिएट करता है। इस परिप्रेक्ष्य में उसे सोचें और इस्तेमाल करें। तो अब सीधी सी बात है, इस्तेमाल कहाँ करना है? जहाँ जहाँ पर धात्वाग्नि मानते हैं वहाँ पर तो इसे इस्तेमाल करना ही करना है। यक्ष्मा है यूज़ करो, इन्फेक्शियस डिजीजेस है यूज़ करो, प्रमेह है, प्रमेह में देखिए, प्रमेह में धात्वाग्नि मानदेय होता है। उसमें जो नाभि से कटी का भाग है वहाँ पर अतिरिक्त उदक आ चुका है, क्लेद के स्वरूप में उसे शरीर बाहर निकाल रही है, और उस क्लेद को बाहर निकालने के लिए अधिक अधिक उदक और शरीर से लिया जाता है। इसके फलस्वरूप होता क्या है कि रक्त के अंतर्गत जो उदक धातु है उसका भी क्षय होने लग जाता है। यही कारण है कि हथेलियों में, पैरों में जलन होती है प्रमेह के पेशेंट्स को। वरना तो क्लेद ज़्यादा है तो उधर पसीना आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये एंड ऑर्गन से रक्त का बाहुल्य है वहाँ पर और उदक क्षीण हो चुका है, इसलिए हाथ पैरों की जलन हो रही है। पानी का यदि बाहुल्य है तो उदक में आपको पानी की सेंसेशन होना चाहिए, पानी भरा हुआ लिप्त ऐसा, लेकिन आपको शुष्कता है वहाँ पर, मुख में शुष्कता की प्रतीति होती है। इसका पुनः यही उत्तर है कि उदक धातु क्षीण हो रहा है प्रमेह में कहीं ना कहीं। उत्तरोत्तर प्रमेह में ऐसा ही होता है, कभी कभी पूर्व अवस्था में भी ऐसा होना दिखाई देता है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली उसमें हो रही है। धात्वाग्नि मानते तो है ही, संतर्पणोत्व व्याधि तो वो है ही, लेकिन सारभूत अच्छे धातुओं का बल भी वहाँ पर कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में सीतोपलादि चूर्ण का यदि हम इस्तेमाल प्रमेह में करते हैं तो ना ही धात्वाग्नि का दीपन होगा, लेकिन एक बल्य एक्शन भी बॉडी में होगी। थकान जो आती है प्रमेह वो नहीं आएगी, बल का निर्माण होगा लेकिन ब्रूहण नहीं होगा, संतर्पण होगा लेकिन ब्रूहण नहीं होगा, बल की प्राप्ति होगी और धात्वाग्नि का दीपन होगा। ऐसा अद्भुत चमत्कार सीतोपलादि सिर्फ और सिर्फ सीतोपलादि चूर्ण दिखा सकता है। इसमें आप यदि महाकषायों को डाल दो तो सोने पे सुहागा। सीतोपलादि प्लस बल्य महाकषाय, डायबिटीज की थकान गायब, धात्वाग्नि दीपन। सीतोपलादि प्लस तृप्तिघ्न महाकषाय, और अद्भुत। तृप्तिघ्न का तो रोल ही है कि कफ को कम करना, दीपन करना, पाचन करना। जो सेल मेम्ब्रेन पे एक कफ का आवरण हो चुका है जिसके कारण वहाँ पर इंसुलिन एक्ट नहीं करता, जिसके कारण सेल के अंदर ग्लूकोज लिया नहीं जा रहा है, वो सब सेल जो है वो ग्लूकोज को अंदर नहीं आने दे रहा है, सेल को एक अग्निमांद्य आ गया है अंदर के अंदर। वहाँ पर जाकर तृप्तिघ्न और सीतोपलादि ये जोड़ी काम करेगी, इनका रोमांस काम करेगा वहाँ पर जाकर। सो इस प्रकार से आप एक जोड़ियाँ बनाते चले जाओ, एक अद्भुत मज़ा प्रैक्टिस में आएगा, एक अद्भुत डिविनिटी का आप अनुभव करोगे। तो ये हमने देख लिया जीर्ण ज्वर में कुछ ऐसी अवस्था होती है, धात्वाग्नि का मांद्य होता है, धातुओं का पोषण ठीक से होता नहीं है, वात पित्तोत्तर अवस्था आ जाती है, सिर्फ रुक्ष तेज बॉडी के अंदर रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको आप्यायन करना भी बहुत ज़रूरी है धातुओं का, और धात्वाग्नियों का वर्धन करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है। तो जीर्ण ज्वर में इसको उचित अनुपान के साथ यदि घृत के साथ दे दिया जाए, महाकल्याणक घृत जैसे घृत के साथ सीतोपलादि चूर्ण को, तो अद्भुत उसमें मज़ा आएगा। इसका अनुपान भी मधु और सर्पी कहा गया है, तो मधु को आप वैसे ही रख सकते हैं या सिद्ध मधु भी मिलता है
त्रिकटु आदि से, सिद्ध मतलब उसको पकाया नहीं जाता है, सिर्फ मिक्स किया जाता है त्रिकटु आदि के साथ, तो उसके साथ या तो फिर सिर्फ मधु और सिद्ध घृत के साथ अनुपान में सीतोपलादी चूर्ण आप दिया जा सकता है। तो देखिए एक कल्प की रीच कितनी बड़ी हो सकती है। सचिन तेंदुलकर को एक बार बोला गया था कि वो फेल हो रहा था बहुत सारे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के साथ, कोई भी चीज़, कोई भी इनिंग उसकी सही नहीं जा रही थी। ऑफ स्टंप के ऊपर जो भी गेंदें आ रही थी उसको टच करके हुए वो आउट होता जा रहा था। सो उसने खुद से निर्धार किया, ये प्रण किया कि मैं कुछ भी हो जाए अगली मैच में एक भी शॉट ऑफ साइड में नहीं मारूंगा, ऑफ साइड का बॉल भी ऑन ड्राइव या लेग साइड में ही मारूंगा। इस प्रकार का निर्धार उसने किया और उसने अगली मैच में इतना संयम रखा, इतना धीरज रखा और अपने स्किल का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि 150 रन उसने सिर्फ लेग साइड में ही बैटिंग कर करके मारे और ऑफ साइड की जो भी डिलीवरीज थी उसे छोड़ता चला गया। कहने का तात्पर्य इतना है कि यदि आपको एक कल्प भी दिया जाए ना तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपकी सोच के हिसाब से। सुरानी सर थे ऐसे, सुरानी सर करके एक हुए थे, वो सिर्फ 3 द्रव्य पे प्रैक्टिस करते थे, 3 द्रव्य, दैट्स ऑल। सिर्फ अपनी विवेक बुद्धि से तरतम भाव से उसको यूज़ कर सकते थे। हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, उतनी प्रखर नहीं है, हमारे पास तो बहुत द्रव्य भी अवेलेबल है, लेकिन जितनी चीज़ें ज़्यादा होती है ना उतना ही आदमी मेस्ड अप ज़्यादा होता है। तो कम से कम द्रव्य यूज़ करो, 10, 15, 20, 50 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, और उसमें ब्यूटी लाओ। उस एक ही चीज़ को अलग अलग अनुपानों से, अलग अलग समय पर, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच के साथ आप यूज़ कर पाओगे तो जो मज़ा आएगा, तत्वावबोधो हर्षणाणाम। आयुर्वेद वैद्य का जितना मज़ा ज़िंदगी में किसी को, दूसरे व्यक्ति को नहीं आ सकता। यदि हम इस प्रकार से एक्सप्लोर करेंगे तो उसका आनंद एक बहुत ही अलग होता है। खुद को तो आनंद मिलता ही है, नया कुछ ढूंढा उसका, लेकिन जब उसका प्रयोग रुग्णों पे करते हैं और उसको एक समाधान और एक उसका रिलीफ देखते हैं चेहरे पर हमारे उसके, तो वो जो मज़ा है ना वो शायद ही किसी को मिलता होगा। तो इस प्रकार सीतोपलादी को यूज़ कीजिए। उसका मेन तो हमने देखा ही नहीं, वो चला देख लेते हैं। चूर्णितम प्राशेद्वा तत्श्वासकाश खफातुराम। श्वासकाश में तो इसको यूज़ करना ही है, ये सब क्राइटेरिया लगा के। अब इसमें कफातुराम शब्द आया है जिसके ऊपर मेरा आक्षेप था कि ये कफातुरम में कैसे आया, जब मैं उसे वात पित्तोत्तर अवस्था बोल रहा हूँ, शोधन हो चुका है, फिर कफ कैसे है अंदर। तो इसका हमने एक और ये देखा कि कफातुरम की जगह पर श्वासकाश ज्वरापहम ये पाठभेद आया हुआ है। तो चूर्णितम प्राशयेद्वा तत्श्वासकाश ज्वरापहम, तो कफ ये न रहकर वहाँ पर ज्वर ऐसा शब्द लेना ज़्यादा उचित रहेगा। तो इस प्रकार जीर्ण ज्वर में उसका उपयोग, श्वास और कास इन्फेक्शियस डिजीजेस में उसका उपयोग, सुप्त जिह्वा बहुत बार दिखती है हमें। सुप्त जिह्वा एक्सट्रीम कंडीशन भी होती है या सामावस्था में भी इस प्रकार का चित्रण दिखता है। B12 डेफिशिएंसी में भी ऐसा दिखता है, वहाँ पर भी B12 डेफिशिएंसी भी एक प्रकार से धात्वाग्नि मानदेही है, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अरोचक, अरोचक को वाग्भट ने सबसे बड़ी व्याधि मानी है, इन द सेंस कि वो शुरुआत उसी से होती है किसी भी व्याधि की। तो अरोचक के ऊपर नियंत्रण करने वाला सीतोपलादी हो सकता है। अल्प अग्निम, जहाँ पर अग्नि को अल्प है एकदम, जहाँ पर ज़्यादा की ज़रूरत है लेकिन है बहुत अल्प, जहाँ पर मोमबत्ती की अग्नि है लेकिन ज़रूरत है उसको उससे बढ़कर अग्नि की, जहाँ पे अगरबत्ती की अग्नि है लेकिन ज़रूरत है दिए की अग्नि की, तो वहाँ पर उतना उसको तेज जितना चाहिए उतना आप दे सकते हैं, उसके चूर्ण के डोसेस को, अनुपान के डोसेस को अल्टर कर कर। पार्श्वशूलिनम, पार्श्व का रीजन जो आता है आपका लंग्स के साइड का नीचे का, वहाँ पर जब शूल होता है उस ऑर्गन में, तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती है। पार्श्व का प्रदेश यदि आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ पार्ट लीवर का भी आएगा, लंग का भी आएगा, कुछ इंटेस्टाइन का भी आएगा। तो वहाँ पे जो शूल होता है और बाकी के लक्षण हो, बाकी के हेतु हो और ऐसी अवस्थाएं हो, तो वहाँ पर सीतोपलादी का अवश्य उपयोग होना चाहिए। तो आज इस कल्प के माध्यम से, कल्प सिर्फ जरिया था, बताना ये चाहता था कि अधिकरण के हिसाब से उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ये आपने अगर समझ लिया और इस तरह से खुद आप कल्प का अध्ययन करते गए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैंने जो बताया जो कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई ये करता भी है, मैं बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ा वैद्य नहीं हूँ, सामान्य वैद्य हूँ। तो ऐसा हर एक सामान्य वैद्य यदि पारायण करे चरक का, भक्ति करे, उसे हक करे रात में सोते वक्त, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों का ये करे, तो ऐसी चीज़ें हमें सूझने लगती हैं, नया एप्लीकेशन हमें सीखने को मिलता है। तो आइए आज हम ये प्रण करते हैं कि हम चरक को सिर्फ ज्ञान योग से नहीं समझेंगे,
भक्ति योग से भी समझेंगे, पारायण से भी समझेंगे और स्वयं में आचरण कर कर भी समझेंगे। थैंक यू।